मैं क्यों इस तरह का गलत कर रही हूं कि मैं अपने बच्चे का भविष्य खराब करूं? क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो। आवश्यकता नहीं है। अगर आप अवलोकन करोगे, बताओ मेरे को कि घुटनों की दर्द का क्या हाल चाल है आजकल? हाल खराब है। मेरे को लगता है परिवार में कोई ना कोई मिल ही जाएगा दिग्गज, है ना? अब बताओ सुगुर का क्या हाल चाल है? सुगुर का भी खराब ही है। नहीं, डिस्टर्ब हुई पड़ी है लोगों की। कभी 400 है, कभी 450 है। बेचारे दवाइयां खा रहे हैं, मरीज बने हुए हैं। आज दवाइयां खा खा के बेचारे सुगर की दवाई खा रहे हैं, पता लग रहा है किडनी चली गई। एक को ठीक कर रहे हैं, दूसरी खराब हो रही है। तो हो क्या रहा है? आज 5 साल का बच्चा डायबिटिक हो रहा है, 5 साल का बच्चा शुगरग्रस्त हो रहा है, 5 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, 10 साल का बच्चा जो है उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो विषय क्या है? विषय हमारी सोच का है। हमारी सोच ही खराब हो चुकी है। हम लोग स्वाद के पीछे भागे हुए हैं। हम लोग कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके कवर की सुंदरता को देख के खरीदते हैं। अगर हमें कोई आदमी ये आके बोले कि भाई ये 2-4 प्रोडक्ट रखे हुए हैं और बताओ कि बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है, हम क्या करते हैं? हम आएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जीव के ऊपर रखेंगे और उस टेस्ट का आनंद लेंगे और उस टेस्ट के हिसाब से पता क्या बोलेंगे कि जी ये प्रोडक्ट बढ़िया है, ज्यादा टेस्टी है। और हम भूल जाते हैं कि उस टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया हुआ है। अजीनामोटो सुना है आपने? अभी मैगी बैन हुई, क्यों बैन हुई हो? क्योंकि उसके अंदर अजीनामोटो मिलाया गया था। और ये बात सार्वजनिक तौर के ऊपर बोलने वाली बात है और स्वीकार करने वाली बात है। और सोचो आप, हमारे बच्चे जो हैं उस स्वाद के प्रति अडिक्ट हो चुके हैं। क्यों अडिक्ट हो चुके हैं? क्योंकि हमने अडिक्ट किया है। आज बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं? ले बेटा ये जंक फूड खा ले, ये पैकेट फूड खा ले, ये गलत फूड खा ले। हम कहां से अच्छे माता पिता हुए? हम कहां से अच्छे किसान हुए? जब एक किसान जो है अपने खेतों में जाके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, लेकिन वो भूल रहा है ना कि भाई वो अनाज आपके घर में भी आएगा, आपका परिवार भी खाएगा, उसको आपके बच्चे भी खाएंगे। ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि आपने खेतों में जाके दवाई स्प्रे कर दी, जहर स्प्रे कर दिया और जब उस अनाज को आप अपने घर में लेके आएंगे तो उसमें जहर उड़ जाएगा क्योंकि आपने खुद डाला हुआ है। वो भी ऐसा नहीं होता है। सिस्टम सबके लिए एक ही है, व्यवस्थाएं सबके लिए एक ही है। बर्बादी होगी तो सबकी होगी, किसान की भी होगी और खाने वाले की भी होगी। तो सोचो, इतने जोर शोर से अगर ये बातें हो रही है पूरे देश के अंदर, इसलिए हो रही है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर लाइनें लग चुकी हैं और परेशानी का विषय हो चुका है। पहले पता क्या होता है? आज से 30, 40, 50 साल वर्ष पहले आप जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे। जब परिवार में एक बच्चा पैदा होता था तो लोग पता क्या बोलते थे कि बारिश आ गया, बारिश। ये हमें भी देखेगा, हमारे समाज को भी देखेगा, हमारे देश को भी देखेगा। वही यार, एक 5 साल का बच्चा डायबिटिक है, कहां का बारिश हो गया? उसको देखने के लिए तो माता पिता स्वयं ड्यूटी पे लगे हुए। तो जो बच्चा अपने आप को नहीं देख सकता है, वो क्या माता पिता को देखेगा? क्या वो समाज को देखेगा? क्या वो देश को देखेगा? तो ये छोटा विषय नहीं है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर किया तो ये खत्म। इग्नोर किया तो समझो कि हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। कितना धन कमा लेंगे, कितनी तरक्की कर लेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? जिस दिन अगर पता लगा कि स्वास्थ्य खराब है, नींद नहीं आएगी। जिस दिन पता लगा कि मेरे बच्चे को 10 साल की आयु में कैंसर हो चुका है, नींद नहीं आएगी। जिस दिन पता लगा कि मेरा शरीर जो है वो तंदुरुस्ती से दूर चला गया है, नींद नहीं आएगी। फिर बैंक का पैसा भी नहीं दिखेगा, आईएएस की पोस्ट भी नहीं दिखेगी, बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं दिखेगी, बड़े बड़े उद्योग नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। उसमें ये लगता है कि ये ईश्वर, हे प्रभु कृपया करके प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दे, कृपया करके मुझे ठीक कर दे। अब मैं अच्छा अच्छा ही खाऊंगा, अपने बच्चे को अच्छा अच्छा ही खिलाऊंगा। ओ भाई, उसमें ना सुधरने का समय है, ना उसमें अच्छी अच्छी बातें करने का समय है, क्योंकि गलत गलत हो चुका है। तो सुधरने और व्यवस्था बनाने का समय कब होता है? जब आप सही पोजीशन के ऊपर होते हैं, आप तंदुरुस्त होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। तो
मिलेट्स की जहां तक करना है तो ये इस भाव को समझना है। अब मिलेट्स की जहां तक बात आती है तो मिलेट्स आपको बताऊं दो तरह के होते हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुनना, आपके काम का विषय है। मिलेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर मिलेट, एक होते हैं माइनर मिलेट। अब आपको बताता हूं कि मेजर और माइनर क्या होते हैं। मिलेट मोटा अनाज, एक ऐसा अनाज होता है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन भरे पड़े होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए होते हैं। शरीर दो तरह से बीमार होता है, एक होता है न्यूट्रिशन की कमी से और दूसरा होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस से। शायद अभी आप लोगों को समझ नहीं आया ग्लूकोज इम्बैलेंस क्या होता है। आप देखें कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो आपने अक्सर सुना होगा कि उसको आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है भाई? डेफिशिएंसी, कमी। क्योंकि हम कभी भी न्यूट्रिशन को याद करते हैं तभी करते हैं जब कमी दिखती है। आप सोचो मिलेट्स के अंदर सब कुछ है। मिलेट्स के अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल भी है, B12 भी है। हर वो चीज मिलेट्स के अंदर है जो आपको चाहिए, जो आपको तंदुरुस्त कर सकती है, आपको अपने पुराने बुजुर्गों की तरह मजबूत कर सकती है। वो चीज इसके अंदर। आपको ना विटामिन B12 के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं वैसे विटामिन B12 के बारे में? अभी सोचो आप, अगर किसान B12 को नहीं जानता होगा तो मिलेट्स की तरफ शिफ्ट कैसे होगा? मेरे जानने से कुछ नहीं होगा, खाने वाले के जानने से कुछ नहीं होगा, होगा तो किसान के जानने से होगा। कि आर्किटेक्ट तो किसान ही, मुखिया जो है खेती का वो तो किसान ही। किसान को पता तो खेती क्यों कर रहा है, किसान का क्यों आ रहा है, किसान को नहीं पता मिलेट क्यों आ रहा है। इस क्यों का जवाब किसान के पास नहीं है। तो मेरे को है अच्छी खेती नहीं हो सकती, अच्छी खेती करनी है किसान को समझना होगा। बी पर एक विटामिन है, एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी कमी किसी के शरीर में आती है तो समझो आपकी पक्का है, उसको शरीर में किसी भी तरह की बीमारी लगा पक्का है, उसका बीमार हो जाता है। अब बताओ थोड़ी हो गया खरा का मैं जानते मुंह के बंदा 25 साल उम्र यार कुछ मुंडुआ घर से पता ही नहीं किया कोई बहुत होता है जीवन यार 40 साल उम्र बड़ी के ने मुंडुआ कैसे हुआ, वो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। वो हुआ जब समय कभी हम लोग ना लाश के भागने वाले बन चुके हैं। हम लोग जो बीमारियों के इलाज से भागते हैं, देख ले बीमारी कितनी जगह है उसे भी भागते हैं। उसके पीछे भागेगा एक बंदा अगर 10-15-20 साल लगे तो काफी 20-25-30 लाख में लेके आता है और उसको पता लग जाए कि 2 सालों को रोग लग गया, उसकी सारी कमाई तो जो है उसे खत्म हो जाएगी। क्या बंदे लोग कुछ भी तो नहीं कमाए। तो क्या करना है? हमें जागरूक किया है, हमें एक नॉलेज को अपग्रेड करना है। तो मैं आपको बताऊं जो 2 प्रकार के मिलेट्स होते हैं, मैंने ये तो क्लियर कर दिया आपको कि इनके अंदर हर वो विटामिन, मिनरल, न्यूट्रल होते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो और सुबह तो पूछो मत, मैंने बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले होते हैं। 5 मिनट कॉपी है तो नोट कर लो, 5 बोलो बोलो तो कुटकी सवा 5 मिनट, ठीक है। जो बंदा 5 मिनट था वो उस इंसान के अंदर किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल क्रिया होगी तो ये 5 मिनट पूरी कर देते हैं। तभी आप लोग सुनते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 1 मिनट खाओ तो 5 मिनट रिकमेंड करते हैं सारे। मेरी बात सुनना, जिसको सुना जिसको कोई बीमारी है वो मेरा आग्रह है कि ज्वार, बाजरा की किनवा, राजरा, इन मिलेट्स को छोड़कर 5 मिनट इनको बोलते हैं मिलेट। और इन मिलेट का जी पता होता है 10 से नीचे जी मैं क्या देसी शब्द है क्योंकि ताकत शब्द है इसको सुनो क्या करोगे ये क्यों नहीं है? देखो प्रश्न सीधा होता है सारे खाने हैं बड़ी भूख जाती है क्यों नहीं खानी? पर क्या बताऊं मैं, गेहूं चावल 2 से ज्यादा है इन्होंने बीमारियों को बढ़ावा देकर सबसे ज्यादा किया, सबसे ज्यादा। अब लॉजिक आपको ऐसे ही बताऊंगा क्यों होती है आपकी 100 ग्राम गेहूं, सुना मेरी बात सारे पंडाल लोग, पूरा पंडाल में 100 ग्राम गेहूं है, 100 ग्राम होता है 60 ग्राम और हमारा शरीर पर क्या 50 ग्राम और 50 ग्राम हमारी बॉडी में अनयूज रह जाता है, बल्कि हम कैमरे 50 ग्राम से ज्यादा ग्लूटेन भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे महानुभाव और युवा बच्चे भी हैं जो 10-10 चपाती भी खा लेते हैं, 15-15 भी खा लेते हैं जोश के अंदर। लेकिन ये जोश फिर बहुत महंगा पड़ता है।
जो ये ग्लूटेन है ये शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अच्छी की बात करें, चावल ग्लास में एक्सपर्ट कितना है 100 400, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चावल पचने के लिए बहुत समय कम लेना, बहुत कम समय पड़ता है और बहुत कम ग्लूकोज के बनने बहुत समय। अब देखो शरीर का फंडा क्या है, शरीर का होता है